हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग, और आपकी जो अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार है उसमें आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उसका आनंद मुफ्त में उठाएं, और सुबह 6 बजे हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास जो है डेली चल रही है। तो आप सभी लोग आकर के करेंट अफेयर्स की तैयारी करें, क्योंकि आज का जो करेंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज जो है करेंट अफेयर्स जो हमारी क्लास होगी उसको अंत तक आप देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आइए, सबसे पहला जो मेरी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नई संसद भवन यानी जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? तो उनका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। यह भी हुआ नहीं है इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन जो है 28 मई को होने वाला है। कब होने वाला है? 28 मई को होने वाला है दोपहर में। जिनको भी जाना है और ये सोच रहे होंगे कि ये जो नई जो संसद भवन बन रही है जो पुरानी भवन से अलग है क्या? नहीं, जो नई संसद भवन बन रही है वो पुरानी संसद भवन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में बना है। वो यानी वो दोनों आमने सामने, नई संसद भवन और पुरानी जो संसद भवन हमारी है वो बिल्कुल आमने सामने है। यह भी नई दिल्ली में बनाई जा रही है। कहाँ? नई दिल्ली में बनाई जा रही है। यह जो संसद भवन है, आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास पुराना संसद भवन था ही तो नया संसद भवन बनाया क्यों गया? आप देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर रही है, और संसद भवन में बैठने की सीट के लेकर के इशू था, क्योंकि वहाँ सीट जो थी बहुत ही कम सीट थी। तो वो सीट को और उस स्पेस को बड़ा करने के लिए नया संसद भवन को बनाया गया है। यह संसद भवन जो नई संसद भवन हमारे जो नई संसद भवन बनी है इसका निर्माण में लगभग 2 वर्ष लग गए हैं। कितना? लगभग 2 वर्ष लग गए हैं। 2 वर्ष लग गए हैं। कितना? लगभग 2 वर्ष लग गए हैं। और 2 वर्ष में इसका निर्माण हुआ है। इसमें टोटल कितने मजदूर काम किए हैं? इसमें टोटल जो है कितने मजदूर जो हैं काम किए हैं? तो इसमें टोटल मजदूर हैं जो 60,000 मजदूरों इसमें काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भारत के वर्तमान पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लेकर राजनीतिक में कई सारे मुद्दे उठ गए हैं। कई राजनीतिक जो दल हैं हमारे भारत में वो इनको बहिष्कार कर रहे हैं। तो आखिर बहिष्कार करने का जड़ क्या है? क्यों ये जो है नए संसद भवन बना है तो हर एक देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो है कि इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संसद भवन काफ़ी पुरानी थी और इसमें बैठने के लेकर के इशू था, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और जो इसमें संसद भवन में जो सीट था वो काफ़ी कम था, जिसके लेकर संसद का जो लोकसभा का सीट है उसको सीमित कर दिया गया था। उसको सीट को बढ़ाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इसलिए बढ़ाया नहीं जा रहा था कि अगर जो उसमें बढ़ाया जाता सीट तो संसद भवन में बैठने के लिए सीट कम पड़ जाती। इसीलिए नया संसद भवन को बनाया गया है। तो नया संसद भवन को बनाया क्यों गया है? और देख लीजिए, और इसको बनाया कौन है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी ये जो कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये भी आपको याद करना होगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है इसी के द्वारा जो है यह अभी नया संसद भवन बनाया गया है। टोटल जो है 19 दल इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें हम नहीं जाएंगे, और 6 दल जो है इस नरेंद्र मोदी जो हमारे एनडीए का जो
एनडीए का जो दल है उसमें 6 दल जो है 6 दल जो है समर्थन में है। क्या चीज़? 6 दल जो है समर्थन में है, इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक हो रहा। लेकिन जो विरोधी दल हैं विरोध किस लिए कर रहे हैं? तो क्या चिन्ह के लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये जो विरोध कर रहे हैं यानी कि जो संसद भवन का तीन स्तंभ होती है, एक तो इसमें रहते हैं नहीं, इसमें 3 लोगों से निर्माण हुआ है। तो वो 3 लोग कौन कौन है जिनके द्वारा यह जो निर्माण किया जाता है संसद भवन का? तो ये 3 लोगों को देख लीजिए, 3 लोग कौन कौन हैं। तो 3 लोग कौन कौन होते हैं इसमें? तो पहला जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्या चीज़? राज्यसभा। और तीसरा जो होता है लोकसभा। क्या चीज़? लोकसभा। ये 3 लोकसभा और ये 3 से मिलकर के बनता है क्या चीज़? संसद भवन। तो ये संसद भवन के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो विरोधी दल यही चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अगर जो कोई काम नहीं रह गया तो मूर्ति की तरह रह जाएंगे, एक मूर्ति रह जाएंगे। इसीलिए जो है ये विरोध किया जा रहा है कि जो इसका उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाए। तो राष्ट्रपति हमारे कौन है वर्तमान के? द्रौपदी मुर्मू। यानी द्रौपदी मुर्मू भी जो भी है एनडीए का ही सदस्य हैं जो एनडीए के थ्रू चुनाए गए हैं। तब पर भी ये जो लोग हैं ये द्रौपदी मुर्मू की नहीं बल्कि राष्ट्रपति का जो पद है उनके समर्थन में है कि राष्ट्रपति के पद को गरिमा में रखा जाए और इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन को उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को ही चुनना चाहिए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। और मैं कुछ बात कर लेता हूँ प्रीवियस की। तो और अब संसद भवन जब निर्माण हो रही है, संसद भवन ये नया संसद नहीं बना है बल्कि नया संसद भवन बना है। और इस संसद भवन का वास्तु का जो पुराने संसद भवन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पुराने संसद भवन जो है, पुराने संसद भवन को निर्माण वास्तुकार कौन है? क्या चीज़? वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार कौन है इनका? एडविन लुटियन। क्या चीज़ है? एडविन लुटियन जो है इसका वास्तुकार है। और इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार हर्बर्ट इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार हर्बर्ट बेकर। क्या चीज़? हर्बर्ट बेकर जो है इसका एक और कौन है? बेकर, हर्बर्ट बेकर इसका एक और जो मैं बात कर रहा था उस समय वायसराय कौन थे? जिस समय संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन है? तो वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन कौन है? वास्तुकार है। क्या चीज़? लॉर्ड इरविन जो है इसका वास्तुकार है। और संसद भवन हम लोग जानते हैं कि दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ी है उस पर जो है संसद व राष्ट्रपति भवन स्थित है। और मैं बात कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। सर यही देखिए राष्ट्रपति भवन है। और सबसे पहले जानेंगे जो नई राष्ट्रपति भवन है, नया राष्ट्रपति भवन है उसका आकार किस प्रकार से है? तो आकार इसका जो है त्रिभुजाकार है। क्या चीज़ है? त्रिभुजाकार है। जो नया राष्ट्रपति भवन बना है, संसद भवन बना है उसका आकार क्या चीज़ है? त्रिभुजाकार है। पुरानी अगर जो बात कर लेते हैं पुराने संसद भवन का आकार कैसा है, तो आप लोग देखे होंगे कि पुराना जो संसद भवन है उसका आकार गोल था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था 1921 ईस्वी में। लेकिन 23 फरवरी लिख दे, 23 फरवरी 1921 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और नया जो संसद भवन है, नया संसद भवन इसका आकार त्रिभुजाकार है। और इसका जो उद्घाटन यानी बनकर तैयार जिसको उद्घाटन जिस दिन होगा तो 28 मई 2023 ईस्वी को जो है इसका उद्घाटन दोपहर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। यही देख लीजिए, यही नया हमारा जो संसद भवन बनी है यही है, वो जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा।
यही है त्रिभुजा, मैं सिंगल ले लिया हूँ, देखिए यही है राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जो बना है ये राष्ट्रपति भवन बनी है, ये नहीं कि संसद भवन बनी है। ये नहीं कि आप सोच लीजिएगा कि ये जो है नया संसद का गठन किया गया है, नहीं, नया संसद भवन का निर्माण किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बुला जाता है 1-2 बार। और देख लीजिए नए संसद भवन में नए संसद जो है, नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास सेंगोल, क्या चीज, सेंगोल स्थापित होगा। यह राजदंड नए राजा के देने के लिए पारंपरिक किस साम्राज्य में किया जाता था? तो किस साम्राज्य में किया जाता था? चोल साम्राज्य में। आप सोच रहे हो कि सोंगोल है क्या चीज? तो सोंगोल जो है चोल वंश में किया जाता था। चोल वंश कहाँ का है? तो तामिल वंश है। क्या चीज़ है? तामिल वंश है। चोल वंश जो है किस वंश है? तामिल वंश है। इसी वंश द्वारा जो है सोंगोल दिया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि सोंगोल क्या चीज़ है? तो सोंगोल यही देख लीजिए, एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं स्टिक, यानी डंड। ये जो होता था इस प्रकार से डंटा हो जाता था, यानी कि अगर जो कोई दूसरा नया राजा बना है तो पुराने राजाओं के द्वारा कुछ जो राजा कर रहे हैं तो उसको द्वारा तो कुछ सौंपा जाएगा, तो यही सौंप कर उनके राजा की उपाधि दिया जाता था कि आप इस पद पर बैठ सकते हैं। तो वही सोंगोल जो है क्या चीज़? सोंगोल जो है यानी कि सोंगोल जो है राजा, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके कुर्सी के समक्ष, उनकी कुर्सी के आगे जो है यह सोंगोल जो है रखा जाएगा, क्योंकि नए जो संसद भवन बने हैं ये पुरानी परंपरा के अनुसार चलेगी। और मैं बात कर लेता हूँ चोल वंश की जो प्रथम राजा, यानी चोल वंश का स्थापना कौन किए हैं? तो विजयालय किए हैं। कौन किए हैं? विजयालय किए हैं। चोल वंश की स्थापना विजयालय किए हैं। कौन किए हैं? विजयालय किए हैं। इसका राजधानी कहाँ होता था? चोल वंश के राजधानी बता दीजिए। चोल वंश के राजधानी तंजौर होता था। क्या चीज? तंजौर होता था। और बता देते हैं कि ये जो चोल वंश साम्राज्य थी, ये चोल वंश की स्टार्टिंग कईवीं सदी में थी, तो ये 8वीं से 9वीं सदी में जो थी चोल वंश थी। कौन वंश थी? चोल वंश। तो यही। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का क्या चीज़ है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या चीज़? अशोक स्तंभ। और राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रपति भवन जो बन रही है हमारी राष्ट्रपति भवन, उस राष्ट्रपति भवन के आगे क्या जी गेट पर जो है अशोक स्तंभ लगाया जाएगा, यानी जो 3 गो बाघ है, वो बाघ का जो पिक्चर दिखाया गया है लायन शेर का, उसमें वो शेर उग्र दिखाई दे रहे हैं। इसी का भी विरोध थोड़ा सा विरोधी दल में होते रहता है, लेकिन सोंगोल का जो स्टिक है, वो जो वहाँ के जो स्पीकर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे महोदय जी, उनके जो है कुर्सी के आगे जो यह सोंगोल जो है रखा जाएगा, जिसको राजदंड हम लोग कहते हैं। यही है। और मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में। और सॉरी किधर गया? और ये जो सोंगोल राजदंड है, सोंगोल जो राजदंड है, राजदंड, वो सबसे पहले अगर जो हम बात राजदंड जो है, ये सबसे पहले जो है यह जब भारत को आज़ादी मिला था, क्या चीज़? भारत को जब आज़ादी मिला था, भारत को आज़ादी कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने सोच रहे थे कि अगर जो हम भारत को आज़ाद किए हैं
तो भारत को आज़ाद किए हैं, तो किस चीज़ को दे करके हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, या आखिर भारत जो है अब अपना गणराज्य स्थापित कर लिया है, वो स्वतंत्र हो गया, हम इसके पहले गुलाम हम जो थे इसको गुलाम किए हुए थे, तो किस उपाधि से इसको जो है भारत को आज़ादी दिलाना चाहिए। तो यही सोंगोल का जो स्टिक है, क्या चीज़, सोंगेल का जो स्टिक है, वही सोंगोल जो राजदंड है, क्या चीज़, राजदंड है, वही दे करके है जो भारत को आज़ादी दिया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय था। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चीज़ है, यही स्टिक जो है दिया गया था, और यही स्टिक को जो है, यही राजदंड को जो है संसद भवन के जो स्पीकर होते हैं उनके कुर्सी को जो है समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है। जब हमारा संसद भवन बन रहा है, नया संसद भवन बन के तैयार हो गया, तो उद्घाटन के दौरान जब इसका उद्घाटन होगा तो कितने रुपये के सिक्के को जो है लॉन्च किया जाएगा, कितने रुपये सिक्के को जो है मार्केट में लाया जाएगा, तो वह जो है 75 रुपये के सिक्कों को जो है मार्केट में लाया जाएगा नए संसद भवन के शुभ अवसर पर। अब बात कर लेते हैं, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले सोचे होंगे 23 मई को 2000 का जो नोट है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो यह जो है कलकत्ता की जो टकसाल है, कोलकाता की जो टकसाल है, टकसाल उसी में बनाया गया है, क्या चीज़, कोलकाता का टकसाल में यह 75 रुपया का जो है सिक्का बनाया गया है। और इसमें एक तरफ की अगर जो बात कर लेते हैं तो सिक्के में एक तरफ जो होगा वो अशोक स्तंभ होगा, क्या चीज़, अशोक स्तंभ, एक तरफ अशोक स्तंभ होगा, और दूसरे तरफ जो ये 5 रुपया का सिक्का होगा, दूसरे तरफ क्या होगा, दूसरे तरफ की अगर जो बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके दूसरे तरफ जो होगा नए संसद भवन का इमेज होगा, नए संसद भवन का जो होगा इमेज होगा, क्या चीज़, नए संसद भवन का पिक्चर होगा। तो देख लीजिए नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपया का सिक्का जारी किया गया है, तो जो है 75 रुपया का सिक्का जारी किया गया है। यही जो है 75 रुपया का सिक्का जो जारी किया गया है नए संसद भवन के निर्माण पर। एक तरफ जो होगा अशोक स्तंभ होगा और इसके जो विपरीत उल्टा साइड होगा वो कौन होगा, यही हमारे नए संसद भवन होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नए संसद भवन के विपक्षी दल आने को लेकर क्यों बहिष्कार किया गया है। तो अभी आपको बताएं कि यह बहिष्कार इसीलिए किया गया है कि जो है नए संसद भवन का उद्घाटन जो किया जाए, उद्घाटन ये राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए इसका उद्घाटन, और लेकिन जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इसी को लेकर जो है इसका बहिष्कार किया जा रहा है। 19 जो विपक्षी दल के 19 जो दल हैं इनसे वो बोल रहे हैं कि हम इस जो नया संसद भवन का उद्घाटन है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्या चीज़, उसमें शामिल नहीं होंगे। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन द्वारा उद्घाटन नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, तो यानी ए डी एगो ई नंबर ऑप्शन देकर कर लीजिए, ए एंड बी बोथ, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। यह देख लीजिए, यह जो है हमारी पुरानी संसद भवन यह है, गोल है। अभी मैं आपको बताया था कि ये जो नई पुरानी संसद भवन के सामने जस्ट बना है नया संसद भवन, जिसका आकार जो है त्रिभुजाकार है दोनों दिल्ली में। और ये जो बनाया गया है संसद भवन उसमें यह भी देखा गया है कि इस पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, कि पर्यावरण में कोई प्रदूषण इसमें नहीं हो, और चारों तरफ बढ़िया से पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं नए संसद भवन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड एथलीट मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पर कौन से खिलाड़ी हैं। भारत के नाम को रोशन करके जो है नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में नंबर 1 पर आ गए हैं। और जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक जिसको कहते हैं, क्या चीज़, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जो है नीरज चोपड़ा 1155 अंकों के साथ
क्या चीज़ 1155 अंकों के साथ यह नंबर 1 पर हैं। और इन्होंने जानते हैं कि कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर भारत के नाम को रोशन किया था। डायमंड लीग जो चल रही है, डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके भारत के नाम को रोशन किए हैं। यह भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ये वर्ल्ड एथलीट मींस जेवलिन रैंकिंग में 2023 में जो रैंकिंग हुई उसमें नंबर 1 पर कौन है, तो नीरज चोपड़ा है। और मैं बात कर लेता हूँ एडरसन पीटर्स जो है यह सेकेंड नंबर पर हैं जेवलिन थ्रोअर में। देख लीजिए, यही है हमारे नीरज चोपड़ा जो भारत के नाम को रोशन किए। टोक्यो ओलंपिक में मात्र यही एक शख्स हैं जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। और इन्होंने बहुत सारे भारत के लिए नाम किए हैं, बहुत सारे भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलवाए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलकों सम्मेलन जो 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये बता दीजिए कि ये जो हाल ही में राष्ट्रीय मानक संगठन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव संगठन कहते किसको हैं, तो मानव संगठन किसको कहते हैं। यह जो मानव संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन जो है यह क्या चीज़ है, यह तकनीक औद्योगिक और वाणिज्य क्या चीज़, वाणिज्य विकास के लिए यह जो है कार्यक्रम चलाया जाता है। विकास के लिए क्या चीज़, विकास के लिए जो है यह कार्यक्रम चलाया जाता है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलक सम्मेलन जो 2023 में मेजबानी कौन देश करेगा, तो यह भारत करेगा। भारत का कहाँ यह जो होने वाला है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है 44वां जो 2023 में हो रहा है, कितना में 2023 में, वो कहाँ होगी, तो यह नई दिल्ली में होगी। कहाँ होगी, नई दिल्ली में होगी। और नई दिल्ली में इसका उद्घाटन भारतीय के वाणिज्य मंत्री जो हैं, वाणिज्य मंत्री भारत के कौन हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वाणिज्य मंत्री, इन्हीं के द्वारा जो है यह उद्घाटन किया जाएगा। तो वाणिज्य मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल के द्वारा जो है यह जो है उद्घाटन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भारत क्या चीज संयुक्त संघीय संगठन का जो मेजबानी भारत ने किया है। G20 का जो है अध्यक्षता भारत ने ही किया है। और वुमेन्स जो है और क्वाड सम्मेलन क्या चीज क्वाड जो सम्मेलन है उसका भी अध्यक्षता भारत ने ही किया है। उसका अध्यक्षता भी कौन करेगा, भारत ही करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो जॉर्ज गोट्स पेडोनोव को जो है सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, बुल्गारिया के। ये किस देश के हैं, बुल्गारिया के हैं। किस देश के हैं, बुल्गारिया के हैं। किस देश के हैं, बुल्गारिया को। इनको क्या चीज़ बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुस्तक लिखे थे जिसके लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो टाइम शेल्टर। क्या चीज़, टाइम शेल्टर के लिए इन्हें जो है दिया गया है। इनका इंग्लिश में अनुवाद कौन किए हैं, इंग्लिश में इसका अनुवाद कौन किए हैं, तो इसका इंग्लिश में जो अनुवाद किए हैं, इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किए हैं, तो यह किए हैं इंग्लिश में अनुवाद एंजेला रोजेल जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद किए हैं। और गीतांजलि श्री को 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि किस पुस्तक को दिया गया था, किस पुस्तक के लिए दिया गया था, रेत की समाधि, यानी रेत की समाधि के लिए दिया गया था। कि रेत की समाधि के लिए जो दिया गया था गीतांजलि श्री को दिया गया था बुकर पुरस्कार 2022 में। और इसका अनुवाद इंग्लिश में कौन किए थे, तो डेजी रॉकवेल जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद किए थे। और इंग्लिश में किस पुस्तक से नाम से अनुवाद जो किए थे, तो इस पुस्तक का नाम है क्या चीज, टॉम, क्या चीज है, टॉम ऑफ
टॉम ऑफ सैंड जो है पुस्तक, इसी को रथ की समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसको क्या नाम है, टॉम ऑफ सैंड। क्या चीज़, टॉम ऑफ सैंड जो है 2022 में भी बुकर पुरस्कार किनको मिला था, गीतांजलि श्री को। अब बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं लास्ट में इसे कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ देता हूं मैं इसको। यही जो है टाइम शेल्टर के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित अल मोहद अल हिंद के 2 देशों के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ है। तो किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। यह कहाँ आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन जो है यह सऊदी अरब में ही किया जा रहा है। कहाँ, सऊदी अरब में ही, सऊदी अरब में ही इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और ये कब से कब तक चलेगा, ये कब से कब तक चलने वाला है, ये जो चल रहा है ये कब से कब तक चलेगा यह युद्धाभ्यास। तो एक जो अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब में चल रही है, यह नेवी का है, किसका है, नौसेना का। यह जो युद्धाभ्यास है नौसेना का है। यह 21 से लेकर के 25 मई तक जो यह युद्धाभ्यास चला था, कौन, भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि सऊदी अरब के पहली ऐसी जो है व्यक्ति अंतरिक्ष पर जाने वाले पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, बता दीजिए आप लोग। अभी हाल फिलहाल पढ़ाया हूँ, पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि पहली अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन है। तो रेयाना वरनावी जो है पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, जो पहली बार जो है सऊदी अरब ने पहली बार किसी को अंतरिक्ष में भेजा है। तो वह पहली व्यक्ति जो है रेयाना वरनावी जो है अंतरिक्ष जाने वाली सऊदी अरब के प्रथम है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध है वैसे होता है, बता दीजिए, टाइगर ट्रम्प। क्या चीज़, टाइगर ट्रम्प, रेड फ्लैग बहुत सारे होता है, टाइगर ट्रम्प एक लिख देता हूं मैं। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा होता है, अजय वॉरियर। कौन सा होता है, अजय वॉरियर। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा होता है, अरुण वरुण, कह दीजिए कुछ, अरुण वरुण सभी चीज। भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सा होता है, तो अजय वॉरियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वॉरियर कोंकण, ये सब जो है भारत के बीच होता है। अरुण वरुण और क्या चीज़, अरुण वरुण और शक्ति, ये सब जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। यही देख लीजिए, अल मोहिद अल 2023 में जो युद्धाभ्यास जो चल रही है सऊदी अरब में चल रही है, भारत और सऊदी अरब के जो नेवी का यह युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देशों को 20 ब्रॉड गेज लोकेटिव भेंट किया गया है, तो बांग्लादेश को किया गया है। किसको किया गया है, बांग्लादेश को। हम जानते हैं कि बांग्लादेश के पहले हम जान लेंगे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जुल्फो वाली। क्या चीज, शेख हसीना जुल्फो वाली। शेख हसीना जुल्फो वाली हैं, जो 2019 ईस्वी में यह भारत आए थे। और भारत आए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी बोले थे कि मैं आपको 20 यानी 20 गो जो है लोकेटिव भेंट किए जाएंगे, यानी 20 गो देंगे, यानी लगभग यह 100 करोड़ का बजट है। आप सोच रहे होंगे कि लोकेटिव क्या चीज़ है, तो लोकेटिव कुछ नहीं है,
लोकेटिव कुछ नहीं है, जो गाड़ी का इंजन होता है यानी ट्रेन का इंजन को जो है भेंट किया जाएगा। तो हाल फिलहाल में इन्होंने 20 इंजन को जो है बांग्लादेश को भेंट किए हैं, ताकि बांग्लादेश में भी रेलवे का जो जाल है वो बिछ सके, रेलवे नेटवर्क का भी हुआ भी विस्तार हो सके। ये जो है ये 1 करोड़ के दे दिए हैं नरेंद्र मोदी जुल्फोवाली को, यही जो है बांग्लादेश को है जो प्रोवाइड दिया गया है लोकेटिव को 20 दिया गया। हाल ही में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। आप बता दीजिए सबसे पहले आप हमको कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसको? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो हुआ था फर्स्ट बार। लेकिन नियमित रूप से कब हुआ है? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल के बाद जो है हर 10 वर्षों पर जो है जनगणना किया जाता है। और बता दीजिए एक चीज़ और आप लोग बता दीजिए, जनगणना के अध्ययन को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। जनगणना के अध्ययन को क्या चीज़ कहते हैं? जनगणना के अध्ययन को क्या चीज़ कहते हैं? तो डेमोक्रेसिस। क्या चीज़? डेमोग्राफी। क्या चीज़ कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी आज की जो करेंट अफेयर्स है वो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे कल मिलता हूँ। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।